हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमपीटेट 2026 जो आया हुआ है, आपको पता है सेवारत के लिए, उसमें कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कौन कौन है जो फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन कौन फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। आज का हमारा पूरा डिस्कशन एप्लीकेशन फॉर्म पर रहने वाला है, कौन कौन फॉर्म फिल करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपने देखा कि लगभग 12 अक्टूबर 2026 को आपकी परीक्षा है और इसमें आप देखेंगे कि फॉर्म फिलिंग 21 अगस्त से शुरू हो चुका है। 2026 21 अगस्त 2026 से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, जो कि 4 तारीख तक रहने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें अब कौन है जो अप्लाई करेंगे? वह जो है, सबसे पहले अगर बात करें, आप देखेंगे कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये किसके लिए है गवर्नमेंट टीचर्स के लिए। यानी यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, अब इसमें भी ये नहीं है कि जितने गवर्नमेंट टीचर है सब भरेंगे, नहीं, उसमें वही उन्हीं को फिल करना है जिसमें जो है हमारे गवर्नमेंट टीचर्स टेट क्वालिफाई नहीं हैं, ठीक है। तो जो टेट क्वालिफाई नहीं है केवल उन्हीं को देना है, तो ये गवर्नमेंट टीचर्स के लिए है। लेकिन इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट टीचर्स को तो देना ही है, ठीक है। कौन कौन से पद पे हैं वो देंगे, अभी हम लोग इसके बारे में बात करें। जैसे अगर वर्ग 3 की बात करें तो यहाँ पे वर्ग 3 और 2 में जो गवर्नमेंट टीचर्स जिनके पास टेट क्वालिफाई नहीं है, जिनके पास टेट टीटी नहीं है, अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको देना अनिवार्य है, ठीक है। वर्ग 3 की बात करें तो जैसे मान लीजिए आप कौन कौन से पोस्ट पे, आप अगर सहायक शिक्षक की पोस्ट पे हैं, वर्ग 3 सहायक शिक्षक के पोस्ट पे हैं, तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम देना है, ठीक है, अगर आपके पास टीटी नहीं है। अगर आप प्राथमिक शिक्षक सहायक अध्यापक हैं तो भी आपको डेफिनेटली परीक्षा देनी है, टीटी क्वालिफाई करना है। बात समझ में आई? अगर आप संविदा शाला वर्ग 3 पर हैं तो भी आपको परीक्षा देना है। ये सारी पोस्ट है जितने हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, अगर इस पोस्ट पे हैं पोस्टेड तो उनको परीक्षा देना ही है, ठीक है। तो सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संविदा शाला वर्ग 3, प्रयोगशाला सहायक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, अगर आप साइंस के टीचर हैं तो भी आपको देना है, और सहायक शिक्षक विज्ञान हैं तो भी आपको देना है, ठीक है। ये सभी टीचर्स वही जिनके पास टीटी नहीं है और अगर वो चाहते हैं प्रमोशन लेना और अगर चाहते अपनी गवर्नमेंट जॉब पर बने रहना, तो आपको पता है बाकी आगे रूल्स हर वीडियो में मैंने डिस्कस करके रखा है। तो अगर ये पोस्टेड में आप हैं, इन पोस्ट में हैं, तो डेफिनेटली आपको परीक्षा देनी ही है। टीटी नहीं है तो आपको टीटी देना है। तो ये तो फाइनल हो गया कि जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनको ये परीक्षाएं देनी है। सभी गवर्नमेंट टीचर जो हैं परीक्षा देना अनिवार्य है। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डाउट हैं आप लोग के, प्राइवेट वाले कौन कौन से प्राइवेट वाले डालें, गेस्ट वाले डालना है कि नहीं डालना है, वो सब कुछ आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब गवर्नमेंट टीचर्स का हो गया। वर्ग 3-2 अगर आप हैं और टीटी नहीं है तो वो देना है, वो फिक्स है क्योंकि आप लोग के लिए ही वैकेंसी लाई गई है, ओके। अब बात करते हैं जो प्राइवेट में वर्ग 2 में है, यानी कि अगर आप प्राइवेट टीचर हैं और वर्ग 2 वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको भी टीटी, यानी अशासकीय शिक्षक, आप देखिएगा रूल बुक मेंशन है उसमें, अगर अशासकीय टीचर हैं आप और टीटी आपको देना है, क्योंकि हो सकता हो आने वाले समय में टीटी लागू कर दिया जाए प्राइवेट में भी। तो इसलिए जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उनको टीटी देना अनिवार्य है। सभी प्राइवेट टीचर्स को टीटी परीक्षा देनी ही है, हर हाल में टीटी परीक्षा देनी है। बात समझ में आई? उसके बाद बात करें जितने भी प्राइवेट वर्ग 3 के जितने भी टीचर हैं वो सभी टीचर्स को भी टीटी परीक्षा देनी है। ये नियम इसलिए प्राइवेट वालों के लिए क्योंकि अगर आपके पास टीटी नहीं है हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट स्कूलों में भी टीटी परीक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए,
ठीक है, अनिवार्य कर दिया जाए। और अगर आपके पास टीटी परीक्षा का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अपने जॉब को बनाए रखने के लिए आपको टीटी परीक्षा देना अनिवार्य ही है, और गवर्नमेंट के लिए तो डेफिनेटली अनिवार्य है। अगर आप अभी प्राइवेट टीचर हैं, अभी दे लेते तो आने वाले समय में आपको काम आएगा। ठीक है, आने वाले समय में और जगह काम आएगा, हो सकता है गवर्नमेंट में ही लग जाए, आने वाली वैकेंसी में लग जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप प्राइवेट टीचर हैं, किसी भी अशासकीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो वर्ग 2 पे हो या तो वर्ग 3 में हो, उन सभी लोगों को टीटी परीक्षा देनी है, उनको फॉर्म फिल करना ही है, हर हाल में उनको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब बात किया जाए न्यू कैंडिडेट क्या, तो जितने भी न्यू फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं, अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, आप कहीं पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है नॉट एलिजिबल हैं, यानी उन सभी को परीक्षा नहीं देनी है। ठीक है, परीक्षा नहीं देनी है। और यहाँ पे बहुत ही दुखद के साथ कहना पड़ा है कि जो गेस्ट वाले हैं उनको भी मौका नहीं मिल रहा है, जो अतिथि शिक्षक है। यहाँ पे जब प्राइवेट टीचर्स को मौका मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे गेस्ट वालों के लिए ओपन नहीं है। ठीक है, तो गेस्ट वाले वर्ग 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, टीटी परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अभी तक जैसे कि मैंने फॉर्म फिलिंग से पता किया है, जो फॉर्म फिल हो रहे हैं तो उसमें अभी तक ओपन नहीं है कि गेस्ट वाले अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे गेस्ट वाले अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी तक, लेकिन ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि प्राइवेट टीचर्स को अलाउ किया गया है और जो गेस्ट वाले हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये कंफर्म और क्लियर हो चुका होगा। टीचर हैं आप, प्राइवेट या गवर्नमेंट, टीटी परीक्षा नहीं है तो आपको देनी है। ठीक है, अब कैसे पढ़ना, अब आपको पता है कि परीक्षा कब है, परीक्षा है 12 अक्टूबर। लगभग आप देखिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे तैयार करें चीज़ों को, अपना बेसिक कवर करें। आपका जो भी विषय है, अपने बेसिक को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, बहुत ही बेहतर तरीके से उसको कवर करें। ठीक है, और आपको एनसीईआरटी डेफिनेटली, अगर आप साइंस है एसएसटी, तो एनसीईआरटी ज़रूर करनी है। आप हमारे समरी नोट्स लीजिए, आपको किताबों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप समरी नोट्स लीजिए, साइंस और एसएसटी वाले 199249 आप देख सकते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस है, बहुत ही बेहतरीन, आपको लेना चाहिए। किताबों पे टाइम बर्बाद ना करके आप नोट्स कवर करें, इनफ है। और अगर आप चाहते हैं वर्ग 2 का कंप्लीट सिलेबस, तो भी आप ले सकते हैं। एसएसटी का, साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको नोट्स, यहाँ पे नोट्स की खास बात ये कि हर चैप्टर वाइज आपको डीप लेवल में दिया जाता है, हर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। हर टॉपिक में 150 क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं पूरा एनसीईआरटी मैथ्स भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी मैथ्स 199। तो आप किताबों में झंझट और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप सिंपल शॉर्ट नोट्स लीजिए, पढ़ के ख़त्म करिए, इनफ है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको मात्र 90 लाना है, अदर कैटेगरी हैं EWS SC ST OBC 75 नंबर लाने हैं, दैट्स इनफ। इतना ही आपको काम करना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि टीचिंग अपडेट आने वाली सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पे। आपको नोट्स चाहिए होगा तो ये हमारी टीम का नंबर है, आप यहाँ पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, बाकी आगे की जानकारी हमारी टीम आपको दे देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।